नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। एक बार फिर से आपको अपने जीवन ज्योति चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। दोस्तों, हम सभी ने अपनी ज़िंदगी के किसी न किसी पड़ाव पर स्वयं को उदास और हताश महसूस ज़रूर किया होगा। असफलता, संघर्ष और किसी अपने से बिछड़ जाने के कारण दुखी होना बहुत ही आम और सामान्य है। परंतु अगर अप्रसन्नता, दुख, लाचारी, निराशा जैसी भावनाएं कुछ दिनों से लेकर कुछ महीनों तक बनी रहती हैं और व्यक्ति को सामान्य रूप से अपनी दिनचर्या जारी रखने में भी असमर्थ बना देती हैं, तो यह डिप्रेशन नामक मानसिक रोग का संकेत हो सकता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि WHO के अनुसार दुनिया भर में लगभग 30 करोड़ से ज़्यादा लोग इस समस्या से ग्रस्त हैं। भारत में यह आंकड़ा 5 करोड़ से ज़्यादा है, जो कि एक बहुत गंभीर समस्या है। सामान्यतः डिप्रेशन किशोर अवस्था या 30 से 40 साल की उम्र में शुरू होता है, लेकिन यह किसी भी उम्र में हो सकता है। दोस्तों, पुरुषों की तुलना में महिलाओं के डिप्रेशन की समस्या से ग्रस्त होने की संभावना ज़्यादा होती है। और मानसिक कारकों के अलावा हार्मोन्स का असंतुलित होना, हार्मोन्स जब आपके डिसबैलेंस हो जाते हैं या गर्भावस्था में, इनमें आपको डिप्रेशन के कारण हो सकते हैं। लक्षणों की संख्या और तीव्रता के आधार पर डिप्रेशन के अलग अलग प्रकार होते हैं दोस्तों, जो कि माध्यम से लेकर बहुत गंभीर भी हो सकते हैं, जिनके सफल इलाज के लिए गहन परीक्षण की बहुत ज़रूरत है। अलग अलग लोगों में डिप्रेशन के अलग अलग लक्षण होते हैं। जैसे पहला है दिन भर और खासकर सुबह के समय उदासी, लगभग हर दिन थकावट और कमजोरी महसूस करना, स्वयं को अयोग्य और दोषी मानना, एकाग्र रहने तथा फैसले लेने की में कठिनाई होना, लगभग हर रोज़ बहुत अधिक से या बहुत कम सोना, आप बहुत ज़्यादा सोएंगे या फिर आप बहुत कम सोएंगे, बार बार मृत्यु या आत्महत्या के विचार आना, बेचैनी या आलस महसूस करना, अचानक से वजन बढ़ाना या कम होना, अचानक से वजन आपका बढ़ जाएगा या कम होगा। अगर किसी व्यक्ति को इनमें से 5 या उससे अधिक लक्षण 2 सप्ताह या उससे ज़्यादा सप्ताह में बने रहते हैं, तो DSM-5 के अनुसार उसे डिप्रेशन हो सकता है। दोस्तों, डिप्रेशन एक मानसिक समस्या है, लेकिन यह मरीजों को शारीरिक रूप से भी प्रभावित करती है, जैसे थकावट, दुबलापन या मोटापा, हार्ट डिजीज, सर दर्द, अपचन इत्यादि। बहुत सारी चीज़ें हैं। इसी कारण कई बार मरीज इन शारीरिक लक्षणों का इलाज करवाने के लिए भटकते हैं, लेकिन इन लक्षणों की जड़ों में छुपे डिप्रेशन पर ध्यान नहीं जाता। डिप्रेशन के परीक्षण की शुरुआत एक मनोरोग चिकित्सक से मुलाकात से होती है। दोस्तों, डिप्रेशन के कारण का पता करने के लिए आप किसी विशेषज्ञ से बात करना बहुत ज़रूरी है। किसी विशेषज्ञ के पास जाएं, उससे बातचीत करें। दोस्तों, आजकल डिप्रेशन के लिए कई सारे लोग अलग अलग इलाज उपलब्ध हैं। बहुत जगह आप जाएंगे तो अलग अलग तरीके से आपका इलाज करेंगे। एक मनोरोग चिकित्सक डिप्रेशन के प्रकार और गंभीरता के आधार पर सही उपाय का चुनाव करता है, जैसे काउंसलिंग, व्यवहार में परिवर्तन आना, ग्रुप थेरेपी, दवाइयाँ या बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सही इलाज के बाद डिप्रेशन के मरीजों में से अधिकांश पूरी तरह ठीक होकर अपनी सामान्य जिंदगी में लौट पाते हैं। दोस्तों, अगर आपके किसी परिचित या आपको डिप्रेशन है, तो आप इस तरह से उस व्यक्ति और अपनी सहायता उसे कर सकते हैं। पहला है, डिप्रेशन को दूर करने के लिए अच्छे मनोचिकित्सक से परामर्श ज़रूर करना चाहिए। दूसरा है दोस्तों, इस समस्या में अच्छे से समझने की कोशिश करें कि ये समस्या क्यों हो रही है, और इसके लिए अपने चिकित्सक की सलाह अवश्य लें। अपने आप को अकेला न रहने दें, दोस्तों के साथ बाहर जाएं, लोगों से मिले जुलें, गपशप करें। खुद के लिए एक लक्ष्य बनाएं कि मुझे ये एक टारगेट बनाएं कि मुझे ये काम करना है। सुबह और शाम टहलने ज़रूर जाएं। मॉर्निंग वॉक पे और इवनिंग वॉक पे जाना बहुत ही ज़रूरी है। अपने आप को काम में व्यस्त रखें, बिजी रखें। उदासी भरे गाने बिल्कुल नहीं सुने, खुशमिजाज गाने सुने। दिल ही दिल में घुटने की बजाय अपनी बातें किसी से जो आपका विश्वास, जिससे आप बिलीव करते हो, बहुत ही ट्रस्ट वर्दी पर्सन हो, उसे ज़रूर बताएं। काम को करने के नए तरीके खोजें और नए नए रास्तों से गुजरें। यदि आप दुखी हैं तो भी ऐसा अभिनय कीजिए जैसे आप वास्तव में खुश हैं। पॉजिटिव बातें पढ़िए और पॉजिटिव ही बोलिए। आर्ट ऑफ पॉजिटिव लिविंग का फ़ायदा उठाएं। आप योग से का सहारा भी ले सकते हैं। आप अनुलोम विलोम, प्राणायाम और या फिर ध्यान लगाएं। उन सबको अपने जीवन में उतारें। अगर आपके पास इंटरनेट है तो पॉजिटिव कहानियाँ, पॉजिटिव जो विचार होते हैं उनको पढ़ें।
और रात में सोने से 1 घंटा पहले टीवी बंद कर दें, क्योंकि टीवी में अगर आप कुछ नेगेटिव चीज़ें देखते हैं तो वह आपके अंतर्मन में बनी रहेंगी। तो कोशिश करें जब आप सोएं तो टीवी बंद कर दें, और जब देखें उसमें जो भी चीज़ देखें वो पॉजिटिव चीज़ें देखें। दोस्तों याद रखें, डिप्रेशन पागलपन नहीं होता है, और डिप्रेशन के अधिकांश मरीज़ पूरी तरह ठीक भी हो सकते हैं। डिप्रेशन के इलाज के लिए सही जानकारी बहुत ज़रूरी है, और इस समस्या से निजात पाने में चिकित्सक और मरीज़ के साथ साथ उसके परिवार और दोस्तों का सहयोग बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, आपको आज की जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कोई अगर आपके आसपास कोई ऐसा आपको जिसमें सिम्टम्स नज़र आए तो उसकी सहायता अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री कृष्ण। अपना ध्यान रखिएगा।